नमस्कार, नाम बताइए। यश चौधरी है जी मेरा। यश चौधरी जी, क्या चाह रहे हो आने वाला टाइम? बदलाव का वक्त है जी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा जब भी विकास होगा, बदलाव होना बहुत जरूरी है। आने वाले जयंत चौधरी अरे गठबंधन बढ़ रहा है अभी, उसमें अभी एक सीट जीतते हैं तो आगे भी गठबंधन ही होगा। जी, आपका नाम? परीक्षित चौधरी। परीक्षित चौधरी जी, क्या चाह रहे हो? भाई हम तो राष्ट्रीय लोकदल में पहले से ही हर गठबंधन की सरकार बनेगी यूपी, मतलब आगे 2024 में भी अभी थोड़ी देर पहले तक कि हम सपा में अभी ज्वाइनिंग हुई है। आज सपा में जोड़ने की बात चली, चलो वो तो देखेंगे, एक ही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है सपा की उसकी, पर वो तो कोई बात नहीं, वो तो हिसाब देखना पड़े भाई, पार्टी जो सी जहाँ। जी, नाम बताइए। अश्वनी त्यागी। जी, अश्वनी त्यागी जी, क्या चाह रहे हो, आने वाला चुनाव कैसा होगा? चुनाव बीजेपी की सरकार रहेगी, यही निश्चित है, और क्योंकि हमें चाहिए भी यही बीजेपी। जी। नैनू के धक्के तो थोड़ा ही रह गया, कोई धक्के थोड़ा ही रह गया भाई। जैसे एक बात बताओ, खतौली में भी तो कह देनु के सर उसके क्या नाम विधायक उसका बनेगा बीजेपी का, कहाँ से बन गया वहाँ? जब वोट तो लोग ही देंगे, जनता ही तो वोट देगी, एक आदमी कहने थोड़ा ही बन आने वाली कहाँ तक नाराजगी रही है इस सरकार से? भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ कर देंगे भाई इसका बीजेपी। मतलब कहाँ कमियां रही हैं? नाराजगी जो सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है, और एक ये बेचारी एक गौ माता है, इनकी दुर्गति हो रही, बुरा हाल हो रहा इधर कैसे। इनका जो आने वाला चुनाव होगा, जैसे आरएलडी आती है या फिर कोई भी आता है, गठबंधन जीत जाता है, तो इनका क्या होगा? भाई इनका रास्ता करेंगे कुछ ना कुछ ऐसी। क्या रास्ता होगा? इनका रास्ता ये होगा कि गौशालाएं बनाई जाएगी, किसान अपनी कुछ ना कुछ मतलब थोड़ी बहुत ही अपनी जमीन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से दे के जो भी करेंगे, इनका रास्ता होगा, ऐसी बात नहीं। इनसे बहुत मतलब ज्यादा दुखी हो गए इन चीजों से, ये देखी नहीं जाती चीज। पे करेगी जिनका रास्ता भी होगा इनका। अरे हम करवाओ खड़े हो गए, देख एक बछड़ा भी गई आपने पहले जो हमारे सरकार। दूध कौन पीता है इनका? दूध पी करके छोड़ देते हैं किसान। कौन है वो लोग? वो भी तो हम ही हैं। सुनो एक बात बताओ, सुनो दूध हमें अच्छा लगता है, जब बछड़े पैदा हो जाते हैं उन्हें घेर देते हैं, छोड़ देते हैं। नहीं इन सुनो, आगे कहीं रास्ता हो, छोड़ता कोई ऐसे कोई नहीं छोड़ता, मजबूरी में जब आगे कोई लेता ही नहीं। आगे एक बात बताओ, इतनी गौशाला बन रही है, कोई लेता ही नहीं आगे, लोग पैसे भी दिया हुए हैं, बोस भी दिया, मतलब सारी चीज दिया हुआ, कोई लेता ही नहीं, मैं भी छोड़ दिया। उन्हें बताओ क्या करे फिर इन चीजों को। बता तो किसान दूध जब बीजेपी सरकार में लगे पीण, उसका पहले नहीं पी रहे थे, उसका छोड़ रहा था पहले, अब छोड़ रहे हैं ना। पहले तो किसी ने बछड़े छोड़े ही नहीं। पता चल गया लोगों ने बीजेपी सरकार है बछड़े छोड़ दे हमें, छोड़ रहे हैं, पहले भी तो छूटे थे, पहले तो ज्यादा, पहला लंडा ज्यादा था। एक गांव में एक होता था, सिर्फ पूरे गांव में एक बछड़ा छोड़ते थे देसी। अब तो दूध पिया छोड़ दिया, वो पब्लिक के अब तो कह रहे हैं दूध पिया छोड़ दिया। तो पहले दूध नहीं पी रहे थे, बछड़े छूटे नहीं कर रहे थे, पहले भी दूध पी रहे थे, लेकिन ऐसा था पहले, पता क्या था पहले, किसान जैसा मतलब किसान अपने गायें बेच ली, बछड़े बेच ली, अपना गुजारा कर लेता, उनका काम चले, बच्चों की फीस जमा कर देता। ये तो बुरा हाल हो गया, कहाँ रखेंगे इतने, बता कैसे रखे? किसी घर में 2 बछड़े क्या करोगे उनका? 70 सालों में नहीं दिलवा पाए, अब आगे क्या दिलवा? कह रहे 70 सालों में नहीं मिली। 70 साल में इतना विकास हो गया, इतना विकास हो गया। सुनो 70 साल का ही विकास है सारा, सब कुछ बिक गया जी। 2014 नौकरियां का है, सब कुछ बिक चुका है, सब प्राइवेट में जाना, सरकारी के सेक्टर के दम होने लग रहा सारा। अरे एयर इंडिया बेच दी। कहीं नहीं बिकी भाई, कुछ नहीं बिका। उसका प्रूफ दो, मैं कहाँ बिक गई, दिखाओ कहाँ प्रूफ। एक बात बताओ, ट्रेन कहीं नहीं चल रही, सारा तो लग रही है प्रूफ ने कि हम आज ही सुनो अडानी ग्रुप हो गया सब, इसी चीज को देख लो, और क्या रह गया? सब अडानी ग्रुप हो गया, और क्या रह गया? अडानी ग्रुप हो गया। अडानी ग्रुप नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, बताओ कहाँ हुआ है, बताओ आप हमें दिखाओ ना। मतलब इस देश के 2 ही मालिक रह गए, अडानी अंबानी, और तीसरा तो कोई जी इधर जी, नाम बताइए। पहले ठेकेदार जो है वो इटली के थे, इन्हें इटली वाले बढ़िया लग रहे हैं, लूट का जो है राहुल के मामा मारने जा रहे थे। अब जो है ये भारत के हैं जो लोग जो अपना काम कर रहे हैं, अब वह बुरे लग रहे हैं। भारत का गुना मिलना चाहिए, विदेशों को मिलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की सोच ही विदेशी है। कह रहे हैं कि सोच विदेशी है। अरे ये विदेशी भाग गए सारे, गुजरात के डाकू विदेश भाग गए हैं। अरे विदेश के डाकू विदेश भगाया राहुल, उन्हें नीरव मोदी ने बयान दिया कि मुझे भगाया गया। नीरव मोदी कह रहे हैं कि मुझे भगाया गया। कुछ दाब थी, क्या दाब थी उसमें? राहुल ने 35% कमीशन राहुल ने ले रखा है इसमें। मोदी को भगाने वाला मोदी तो हो सका, कोई और भगाया देगा उसे? क्या मोदी को भगाना? नहीं ये मोदी को भगाने वाला मोदी नहीं है, नीरव मोदी को जो है कांग्रेस ने भगा, उसने अपना बयान भी दे रखा है, पढ़ो उस पर गूगल पे खोल कर। ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं लिखित में अपना बयान दे रखा है। ये तो बीजेपी वाले कांग्रेस के पीछे लग रहे, राहुल गांधी नहीं हटता है गए वो सरकार में। राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, कहीं ना कहीं तक अभी वो जो अपने भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अपनी टी-शर्ट में घूम रहे हैं, कहाँ तक कामयाब हो पाएंगे? पूरे कामयाब होंगे। जब एक बात तो बताओ, ठंड जब इतनी ठंड में ठंडी नहीं लगी तो कामयाबी है, और क्या रह गया? 70 साल वाले कामयाब होंगे, उन्हें ये कह रहे हैं कामयाब होंगे। 70 सालों में कामयाब है, हवा खत्म हो गई, अब जा हवा खत्म होगी। हवा तो मोदी खत्म होगी, मोदी का ठंड लगी। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है उसकी,
मेरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। उत्तर है। और ये जो जीत वाले बोल रहे हैं, जीत के बताए तो कौन सी सीट है यहाँ से? सबसे समाप्त। उत्तर प्रदेश में गठबंधन 60+ सीट में है। ये तो खत्म है, खत्म। ये बोल रहे हैं बेचारे भाई 20% लोग भारत में अब ऐसे हैं जो केवल मोदी का विरोध कर रहे हैं। 80% जनता मोदी की साथ है, भारतीय जनता पार्टी। ये कह रहे हैं कि 80% जो है मोदी के साथ में है। हम 80% वाले हैं जो मोदी के साथ नहीं है। 20% केवल 20% वाले लोग हैं। 20% वाले कह रहे हैं। 20% वाले तो ये रह गए मोदी के साथ। जो राहुल ने 70 साल में विकास कर दिया ना, 7 साल में, इसमें तो उसकी उनकी नहीं दिया अभी वो लागू हुई जी। क्या कर दिया तो 7 साल में देश में? कह रहे हैं कि रोड बनवाए हैं, कहीं ना कहीं रास्ते सही कर दिए हैं। वो नहीं करा हुआ है, ये तो बेचन लग रहे हैं सब कुछ बड़ा बनाया। ये कह रहे हैं जितने रोड निर्माण हुए हैं, जितने हाईवे बने हैं, यहाँ पर जितने भी विकास कार्य हैं, सब कांग्रेस ने और उन्होंने 70 साल में। कौन से करे? यहाँ तो दिल्ली सड़क जाती थी जौन सी जो है रिश्ते होने बंद हो गए थे। उत्तर प्रदेश में ये थी, सारे पेड्डे कटवा का खा लिए थे, सारे पेड्डे कटवा का खाए थे, फिर से नहीं काट रहे। और अब देखो पूरे पहाड़ों पे जो है सब जगह पुल और सड़कों का निर्माण है। जो ये तो पूरे उसमें है, सबूत की बात है। बिना सबूत के मैं बोलने का, ये तो लंडे बेचारे जड़े जड़ाए बोल रहे हैं। इन्हों तो केवल मोदी तो जड़े कह रहे हैं, जड़े जड़ाए बोल रहे हैं। सुनो, हम नहीं जड़ते, हमारे तो मजा आ रहा है, हम हो जा रही। ठीक है ना, हम तो किसान आदमी ऐसे रहेंगे, हमारे पे सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो डंडे तो ले जो ले, हम डंडा मार के लेने वाले हैं जो लेने वाले हैं। रात दिन कहीं चले जाओ, सुरक्षा है सबसे बड़ी चीज। सुरक्षा मैंने सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। सुरक्षा रोज देख लो क्या हो रहा है। किसी सरकार ने कुछ नहीं दिया, इतनी तो पब्लिक चली गई। आज तक किसी सरकार ने दिया कुछ नहीं दिया। हमें तो सम्मान चाहिए और सुरक्षा चाहिए, वो हमें मिल रही है, रास्ते मिल रहे हैं। क्या मंदिर के वो क्या नाम उनका सर, ये भी काट कर लेते गए उरे। ये त्यागी समाज के लोग है। क्या होया इनकी सहती भी? क्या होया वहाँ नोएडा में? ये महापंचायत करते फिर सहारनपुर में फलाने मतलब उस तारीख में करेंगे, उस तारीख में। भाई अपना तो देख लो सिस्टम, धारा सिस्टम सही नहीं रहा। करनी पड़ सकती है किसी को भी जो गलत करेगा। श्रीकांत श्रीकांत त्यागी का जो है दूसरा जो है वो तो आपसी मामले थे उनके। वो किसी बिरादरी का मामला नहीं था। वो बीजेपी या कांग्रेस या किसी का विरोध नहीं था। वो तो आपसी मामला था, निमट गया उनका। रोज हो यहाँ से थारे भी हो। बीजेपी के सुनो, श्रीकांत त्यागी के साथ बीजेपी में जो होया, उन्हें बीजेपी की छोड़ दी और त्यागी क्यों खिलाफ हो गए बीजेपी के? खतौली में एकजुट क्यों है त्यागी बीजेपी? या पहले जो है जो वहाँ से 1000 वोट है जो मुसलमान त्यागी है उन्होंने उन्हें दे दी, जो हिंदू त्यागी है उन्होंने फिर बीजेपी की वोट दी, 1000 वोट मिली। कह रहे हैं कि मुसलमान त्यागियों ने जो है ना वो कहीं ना कहीं गठबंधन के पास में गए और जो वैसे त्यागी समाज है वो कहीं ना कहीं जाकर के फिर भी बीजेपी के पास है। 60% त्यागी मैं दावे के साथ कह सकूं। मैं खतौली में ही था, मैं खतौली में ही रहा चुनाव में। 60% त्यागी गठबंधन के साथ गया वहाँ। तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं माना जाए तो कहीं ना कहीं अगर मान कर चला जाए तो वहाँ पर तो भीम आर्मी के पास में भी कहीं ना कहीं चंद्रशेखर की भी पार्टी आती, 2-3 चीज गठबंधन हो चुका था। तो उसके बाद में वहाँ पर न सीटें निकलनी पड़ी। तो यहाँ पर भी आपका गठबंधन 3 के साथ में है। जबकि अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के साथ अभी तक किसी का गठबंधन नहीं हुआ। तो हम बात कर रहे थे राहुल गांधी कहाँ तक जा पाएंगे। चल गठबंधन उसके बाद चल रही कांग्रेस के साथ भी। राकेश टिकैत जी वहाँ पे थे उस दिन, क्या नाम, हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं सिस्टम। राकेश टिकैत जी की बात कीजिए, कोई राजनीतिक दल नहीं है उनके पास में। उनके पास में तो किसान यूनियन की बात करते हैं। किसी एक बात तो किसान यूनियन में तो किसानों का दल है, राष्ट्रीय लोक दल भी किसानों का दल है। किसानों का दल नहीं है, राष्ट्रीय लोक दल पार्टी है, पर जो भारतीय किसान यूनियन है वो एक दल है जो किसानों की सहायता करता है। छोड़ दो उसकी बात नहीं कर, चलो कोई बात नहीं, वो देखेंगे। अभी तक अगर न्याय की बात कीजिए, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जो थी ना वो कहीं ना कहीं तक जो बीजेपी के साथ में थी। बीजेपी के साथ में पहले थी, अब नहीं है जी, धोखा मिला। अरे न्याय की तरफ है किसान यूनियन, जहाँ न्याय होगा वहाँ चलेगी जी। अरे वो पार्टी अन्याय कर रही, बीजेपी उसकी तरफ बिल्कुल नहीं चल रही और वो न्याय मांग रही। और भारतीय जनता पार्टी ने यह अन्याय किया, पहले बिजली का ट्रांसफार्मर जो है वो 8-8, 10-10 दिन में आते और पैसे इकट्ठे करे थे। 8-8 दिन में आता ट्रांसफार्मर। हमारे वहाँ से कांग्रेस का ही चल रहा, भूखा ही नहीं आज तक। पूरी बात सुनिए, ये पहले जो है पैसे इकट्ठे कर रहे थे, वहाँ दलाली चल रही थी तारों में, ट्रांसफार्मर में। वो दलाली का हमारा तड़प रहे और कोई नहीं है, वो दलाली बंद कर दी भारतीय। कह रहे दलालियां बंद होगी और हम ही पैसे अरे आज मंगवाऊं कल को भूख जगह। वे ठेकेदार बने रहे, वे तो पता नहीं लोकल ट्रांसफार्मर अरे भी नहीं कुछ है। तो जैसी लोकल भाजपा ऐसी लोकल ट्रांसफार्मर। कह रहे ट्रांसफार्मर ही हड़के आ रही। इन्हें तो कहना इन ट्रांसफार्मर हल्का रहा, दोबारा फिर मंगवाओ, कोई कमी पड़ रही। फ्री आ रहा है, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं देना किसी को। 4-5 बार मंगवा लिए, आगे में हाथ लाए थे। लाइट की व्यवस्था कैसी है? लाइट तो ठीक है, जब बिल भी तो बढ़ रहे हैं भाई, बिल दे रहे किसान, लाइट के फ्री में थोड़े मिल रही। बिल नहीं कितने में, मतलब अगर 2-3 घंटे लाइट मिल जाए और कहीं ना कहीं बिल देना पड़े तो ठीक है। यार एक बात हो, 2-3 घंटे क्यों, सपा की सरकार में 16 घंटे लाइट चली हमारे यहाँ।
मायावती की सरकार में भी ठीक चली। कह रहे हैं सपा की सरकार में 2 घंटे नु कहा करते आ गई बिजली यार, फिर जना अक्ल लगा दे भाग की बिजली। वो आगे बिजली भागने वाली थी। मायावती ने अरे अजी मायावती ने 40 रुपए बढ़ाए थे गन्ने पे, वो भी याद कर लियो। तो मायावती आएगी, मायावती नहीं मायावती तो आती नहीं, उसके तो चलो वो तो होगी खत्म। अब आ तो गठबंधन मायावती ना जी मायावती ने तो गठबंधन, मायावती नहीं आती, मायावती नहीं आती, गठबंधन होगा राष्ट्रीय कह रहे हैं मायावती मायावती नहीं आती जी। मायावती को हम साथ में लेकर चलेंगे, मैं भाई हमारा सहयोग करेंगे। अगर हमारे साथ रहेगी तो फायदे में रहेगी, नहीं खत्म हो जाएगी। हमारे साथ तो चंद्रशेखर 100% बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, कोई हटा नहीं सकता। और हम भी सब साथ हैं, ये भी यहीं कल रहेंगे और हम भी रहेंगे। कह रहे 100% बीजेपी आएगी। भाजपा वालों ने वहाँ चंद्रशेखर के उसमें काफिले पर वो क्या नाम जो हमारा विधायक जीता वहाँ राष्ट्रीय लोक दल का, उसके काफिले पथराव करवाया। तो इस चीज से क्या साबित करना चाह रहे हैं? ऐसे नहीं काम चलने का, ये तो और उठ जाएगी, गठबंधन और उठता चला जाएगा। इन चीजों से तो खत्म हो जाएंगे बीजेपी वाले। ये क्या पथराव किया गया? भाई बीजेपी वाले खत्म नहीं होते बेचारे, खत्म ये बोल रहे हैं तो इन्हें तो बोलना है बेचारे को। राष्ट्रीय लोक दल से यहाँ पर जो गठबंधन होगा, गठबंधन से किसका टिकट की उम्मीद है? यहाँ से भाई इकरा हसन का टिकट हो गठबंधन से, या प्रसन्न चौधरी का हो जो मौजूदा विधायक है सामने। यहाँ पे जो अभी जो तीतरों वाले जो अभी तीतरों वाले मांग रहे हैं, इंदर सैन भी कहीं ना कहीं टिकट के दावेदारी कर रहे हैं, क्या उनको टिकट हो सकता है? उनका अगर उनका हो जो उनकी भी शायद रहे, उनको सपोर्ट करोगे? पूरा सपोर्ट करेंगे। प्रदीप चौधरी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, सबसे बड़ा एमपी जो है प्रदीप चौधरी रहा। उसने भी विकास कार्य करे और जो है उसके पिताजी ने भी विकास कार्य करे। नुक्कड़ में रोज रहे यहीं से। अजी कोई